Okay. So ESR क्या है? ESR is the rate at which RBC settle down at the bottom of a vertical tube in 1 hour. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ESR. ठीक है. ओके. क्यों भाई ये ESR क्यों जानना है हमें? क्या ऐसा है इस ESR के अंदर जिससे जान के हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, पता लग जाएगा? क्या है इसके अंदर ऐसा? क्यों इंपॉर्टेंट है ESR? क्योंकि इससे हमें बहुत सारी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में पता लगता है. ठीक है. ऑल्दो आजकल क्लिनिशियंस ये बोलते हैं काम का नहीं है, हटाओ. कब काम का नहीं है? जब हमें चीजें पता ही ना हो. ठीक है. तो ये सर बेसिकली क्यों होता है? मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब ये है कि जो आरबीसी है ये सेटल डाउन हो जाता है. ठीक है. आरबीसी जो है वो, अगर हम लोग इस तरह से एक ट्यूब लेंगे, ठीक है, कितना जल्दी, कितने टाइम के अंदर आरबीसी यहाँ नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन. ठीक है. और कितना टाइम ले रहा है, और कितना, किस रेंज तक आके ये सेटल डाउन हुआ है. यहाँ पे मार्किंग होती है ट्यूब के अंदर, वो ट्यूब का नाम क्या है वो सब बताऊंगा. ठीक है. ओके. तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, एक बैकग्राउंड देखें, तो जो ईएसआर होता है किसी भी कंडीशन में इंक्रीज होता है यूजुअली इन्फ्लामेशन में. ठीक है. ओके. तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन में बॉडी जो होती है हमारी, बॉडी प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स. किस तरह के प्रोटीन्स? फिब्रिनोजन, इम्यूनोग्लोबुलिन. ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, इसको इतना डिटेल में नहीं बताया, एकदम सिंपल. ठीक है. और जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन आके कोट करते हैं आरबीसी को, आरबीसी के ऊपर आके लपट जाते हैं. इसके वजह से क्या होता है, जैसे ये लपटते हैं तो ना एक पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज को कम कर देता है आरबीसी के ऊपर. ठीक है. जिसको बोलते हैं हम लोग जीटा पोटेंशियल. बस एक चीज समझाने के लिए बता रहा हूं. अब यही चीज क्या करती है, ये जो चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो कम हो जाता है ना, इसी के वजह से क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन होता है. इसी के वजह से इट अलाउज आरबीसीज टू स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर, एक के ऊपर एक लगना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैक में. ठीक है. और यही यही चीज कहलाता है रोलेक्स फॉर्मेशन. ठीक है. और जिस रोलेक्स फॉर्मेशन की वजह से आरबीसी सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ ट्यूब. ठीक है. ओके. अब बात करते हैं हम लोग, जो ईएसआर होता है, ये जो ईएसआर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आरबीसी काउंट के. ठीक है. आरबीसी काउंट के. अच्छा. तो ये आरबीसी काउंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होने का मतलब क्या है? अगर आरबीसी कम है, अगर आरबीसी कम है, दैट मीन्स व्हाट? फास्टर सेडिमेंटेशन. जल्दी सेटल डाउन होंगे. अगर जल्दी सेटल डाउन होंगे तो उसके वजह से क्या होगा? ईएसआर बढ़ जाएगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी सेटल डाउन हो रहे हैं. ठीक है. और अगर आरबीसी ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो ये जो सेडिमेंटेशन रेट है, स्पेलिंग देख लेना, ऐसी रफली लिख रहा हूं, सेडिमेंटेशन रेट है, ये क्या हो जाता है, हमारा स्लो हो जाता है, और ईएसआर भी कम होता है. ठीक है. ओके. अब बात करते हैं हम लोग, सीधा ऊपर आ जाते ऐसा हैं. सब क्यों होता है? ऐसा सब क्यों होता है? क्या बोल रहे हैं? ऐसा सब कुछ किस बोल रहे लिए होता है? क्या करना?
क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका, बोलो। सर ऐसा क्यों होता है सर? अच्छा, ऐसा क्यों होता है, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, धीरे धीरे करके। ठीक है, ये मैंने बेसिक बताया अभी। ठीक है, अभी मैं ऊपर आता हूँ। अभी खत्म नहीं हुआ है ये सर। ठीक है, अब देखो बेसिकली हम लोग इन ट्यूब्स में पता करते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये सेटल डाउन क्यों होते हैं, क्या ऐसा क्या रीजन है कि सेटल डाउन हो रहे हैं? पहला बात तो मैंने ये बताया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि ईएसआर होता क्यों है ना, रोलैक्स फॉर्मेशन होने की वजह से। ठीक है, अब मान लो किसी के बॉडी में आरबीसी कम है। ठीक है, तो उसका ईएसआर क्या होगा, जैसे अनीमिया की कंडीशन, सिंपल मान के चलो। ठीक है, अनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, बताओ। पीएसआर बढ़ा मिलेगा सर। क्यों बढ़ा मिलता है? आरबीसी काउंट भी कम हो सकता है। हाँ, आरबीसी काउंट, अभी तो आपने क्वेश्चन रेज किया ना इसी के ऊपर कि आरबीसी काउंट कम है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना रेशियो। हाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, बट अभी आपने बताया, अभी आपने एक चीज को नोटिस नहीं किया जो कि मैंने बोला, वो है सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर का मतलब क्या था, सबसे पहला डेफिनेशन क्या है? ईएसआर का कहीं जो ना सर कहीं, सर सेडिमेंटेशन रेट। आरबीसी का जो रेट होता है सर सेटल डाउन होने का एक पर्टिकुलर टाइम में, वो इसार कहलाता है। हाँ ठीक है, तो बेसिकली अगर अगर मान लो आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी, घनत्व, इसका क्या ज्यादा है या कम है? कम होगा ना, हाँ विस्कोसिटी हाँ कहीं हाँ ना कहीं सर बिल्कुल। डेंसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये अगर ये कम है तो साथ में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है इसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिसके वजह से आरबीसी जल्दी चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट फॉर्मिंग रोलेक्स। रोलेक्स मतलब एक तरह से समझ के चलो, एक के ऊपर एक इस तरह से आरबीसी चिपकना लगते हैं। ये आरबीसी है, फटाफट चिपकने लग जाएंगे। ये प्रॉपर्टी है एक तरह की, ठीक है इनकी, फटाफट फटाफट। ठीक है, तो ये रोलेक्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यही चीज क्या है, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, ये ऐसे फ्रीली घूम रहे थे, ये आरबीसी ऐसे फ्रीली घूम रहे थे। अब जैसे मान लो इनकी इनके इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस आए, इक्विलिब्रियम मतलब नॉर्मली हमारे बॉडी में ऐसा नहीं होता है कि फटाक से ईएसआर किसी का भी बढ़ जाए, तब बढ़ता है जब कुछ दिक्कत हो। और जैसी दिक्कत आएगी मतलब उसकी, या तो उसके आरबीसी काउंट में दिक्कत आई है, साथ में उसकी विस्कोसिटी खराब हुई है, आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज के अंदर डिस्टरबेंस आई है, और वो एक के ऊपर एक चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये है इसके पीछे का बैकग्राउंड। क्लियर? और डिटेल में जाओगे तो बहुत सारी चीज मिलेंगी, फलाना मॉलिक्यूल, फलाना केमिकल, ऐसे ऐसे बहुत चीजें मिलेंगी जिसका कोई फायदा नहीं, ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, चलो अब ऊपर आते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स पर। जो ईएसआर टेस्ट होता है, इस तरह से हम लोग दो तरह की ट्यूब से हम लोग मेजर करते हैं। एक होता है हमारा वेस्टर ग्रेन ट्यूब मेथड या फिर ट्यूब, और एक होता है वेंट्रोब मेथड। ठीक है, एक होता है वेस्टरग्रिन, एक होता है वेंट्रोब। अच्छा, अब इसमें से वेस्टरग्रिन कौन सी है और वेंट्रोब कौन सी है? ये जो है और ये जो है, इसमें से वेस्टरग्रिन कौन सी है और वेंट्रोब कौन सी है? ये वाली है वेस्टरग्रिन, एक नंबर, और दो नंबर ये वाली है हमारा वेंट्रोब। ठीक है, डिफरेंस कैसे याद रखना है हम लोग को, कि जो वेस्टरग्रिन ट्यूब होती है इस ये 300 एमएम की होती है, ये पूरा देखेंगे तो 300 एमएम की होती है, पूरा कंप्लीट ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, और इसकी मार्किंग जो होती है वो 0 से लेके 200 तक होती है। ये सिर्फ और सिर्फ मेजर क्या करती है, ईएसआर, ये जानना है। जानना क्या है इसके अंदर, कि ये सिर्फ और सिर्फ ईएसआर मेजर करती है। कौन सी ट्यूब? ये वेस्टरग्रिन मेथड, और इसके लिए जो ट्यूब होती है उसी का नाम होता है वेस्टरग्रिन ट्यूब। ठीक है, वो ये है। ठीक है, अब जो सेकंड ट्यूब है इसको बोलते हैं विंट्रोप ट्यूब। ये 110 एमएम की होती है, पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों चीज मेजर करती है, वो है ईएसआर और पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, सीबी। पीसीवी। अच्छा, पीसीवी क्या होता है? आगे पढ़ेंगे हम लोग वैसे, पर फिर भी बता दो।
पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पूरे ब्लड में जो सेल्स की वॉल्यूम है वही पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है। ओके। ये बेसिकली ईएसआर और पीसीवी को बताता है। ठीक है। ओके, अब सीधा आते हैं इसका रेंज के ऊपर। अडल्ट में ईएसआर, अगर हम लोग देखो ये मोस्टली, अगर मैंने वेस्टरग्रीन मेथड से मेजर किया है तो देखना किसी किसी की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा रेंज दी होती है, किसी किसी की में कम दी होती है। वो डिपेंड करता है किस मेथड से हम लोगों ने मेजर किया है ना, किस मेथड से मेजर किया गया, या अलग अलग थोड़ी सी रेंज अलग अलग तरह की होंगी। ठीक है। तो वहां पे मेंशन भी होगा कि विंट्रोप मेथड से किया या वेस्टरग्रीन से किया, मोस्टली वेस्टरग्रीन ही करते हैं। तो अडल्ट में 0 से 15 इज नॉर्मल मिलीमीटर ऑफ पर आवर, फीमेल में 0 से 20 मिलीमीटर पर आवर, और चिल्ड्रन में 0 से 10 मिलीमीटर पर आवर। ठीक है। कौन से फैक्टर है जिसमें इंक्रीज होता है ये सर? प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है, अनीमिया में इंक्रीज होता है। ठीक है। ईएसआर क्यों इंक्रीज हो रहा है ईएसआर? आरबीसी क्योंकि काउंट यहाँ, घट जाता है ना सर। हाँ, और प्रेगनेंसी में तो हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा होता है ना, क्यों? क्योंकि आरबीसी काउंट भी कम हो रहा होता है। मतलब नॉर्मली ऐसा ही होता है। और उसके बाद हमें बाहर से फिर फॉलिक एसिड, आयरन और फलाना ढिमकाना बहुत कुछ देना पड़ता है। ठीक है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन में शुरू से नहीं है सर लेडी तो। प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम भी तो बढ़ जाता है सर। ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट क्या आरबीसी काउंट बढ़ रहा है? थोड़ा डिफरेंस है इसका, ये आगे चलेंगे थोड़ा सा ना, ब्लड चैप्टर थोड़ा सा केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेके है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं। आगे और भी सारे टॉपिक्स आएंगे तब क्लियर होगा ये चीज। तो अभी बस इतना जानना है कि इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, इन्फ्लामेशन में बढ़ता है, ट्यूबोक्लोसिस में बढ़ता है ईएसआर, वेरी इंपॉर्टेंट, और आरए में भी बढ़ता है। ठीक है। वैसे बहुत सारी कंडीशन है, लिवर डिजीज में भी बढ़ता है, ऐसे देखेंगे तो लंबी लाइन है। ठीक है। अब डिक्रीज किस में होता है? डिक्रीज किस में होगा? पॉलीसाइथेमिया। क्यों डिक्रीज हो रहा है इसमें? आरबीसी का साइज बढ़ जाता है सर। पॉलीसाइथेमिया में साइज नहीं बढ़ रहा होता है, पॉलीसाइथेमिया में तो आरबीसी का काउंट ही बढ़ रहा होता है। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। ठीक है। अब इसमें एक एक का कारण निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो कि हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जानेंगे। इन सब के कारण जो है कि ये क्यों बढ़ रहा है ये सर, ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जानेंगे। अभी फिजियोलॉजी में बस इतना जानना है कि डिक्रीज किस में हो रहा है। ठीक है। और कौन सी कंडीशन है जिसमें डिक्रीज होता है? सीवियर ओके। ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें भी डिक्रीज होता है। ठीक है। तो ये था हमारा रिगार्डिंग ईएसआर। अच्छा, ईएसआर ये जो हमारा बेसिकली दिक्कत दे रही है प्रेगनेंसी की अगर बात करें, है ना, प्रेगनेंसी की अगर बात करें, तो कौन से मंथ से लेके कब तक ईएसआर बढ़ा रहता है? मोस्टली थर्ड मंथ से पार्चुरेशन तक। इस टाइम थर्ड मंथ से स्टार्ट हो जाता है इसका ईएसआर बहुत बढ़ना, और पार्चुरेशन तक बढ़ा ही रहता है मोस्टली। ठीक है। मेंसुरेशन में, मेंसेस में देखें, मेंसेस के टाइम जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो ईएसआर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? आरबीसी लॉस होते हैं। ठीक है। ओके। तो थोड़ा सा ये चीज है, ये बेसिक बता दिया। ओके। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बात, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लामेशन। तुम्हें ये एग्जैक्टली नहीं बताएगा कि किस कारण से इन्फ्लामेशन हो रही है, तुम्हें बस ये बता देगा कि हाँ देखो तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है। अब कारण पता करना है तो तुम्हें और भी चीज पता करनी पड़ेगी। और इससे क्या पता चलता है हम लोग को? डिजीज कहाँ तक प्रोग्रेस कर रही है। मान लो किसी का ईएसआर, ईएसआर 1000 है, होता है किसी का ईएसआर 1000, गलत लिख दिया, एमएम पर आवर, 1000, या मान के चलो 500, क्या होता है ऐसा? नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो थ्री सकता? हंड्रेड 200 mm तक ही मेजर कर सकते हैं। तो हाँ, वेरी गुड, हम लोग 200 mm तक ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज गुड। बट सबसे ज्यादा ईएसआर किस में होता है? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन तो पढ़े होगे ना, मतलब पहले बीएचएमएस में कौन सी कंडीशन में सबसे ज्यादा ईएसआर मिलता है? क्रॉनिक CML।
CML चलो मान लिया, और देर इज अ कंडीशन कॉल्ड मल्टीपल माइलोमा, अभी बताया ना, उसमें सबसे ज्यादा, मतलब और भी कैंसर्स में होता है बट इसमें 100 के ऊपर रहेगा मल्टीपल माइलोमा के अंदर। ठीक है, ESR विल बी अबव 100। सो सबसे पहला जब मैंने क्वेश्चन ये पूछा था, क्या किसी का ESR 1000 जितना हो सकता है, जो जिसने आंसर दिया सोच समझ के, बहुत अच्छा आंसर दिया, दिस इज इंटरव्यू बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई अगर कोई आपके सामने ही रख दिया, आपने ट्यूब के बारे में पता ही नहीं किया, एक मिनट, ये रिकॉर्ड हो गई, क्या हो गया, तो आपने ट्यूब के बारे में पता ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि वेस्टाग्रिन ट्यूब कौन सी होती है, वेंट्रोप की ट्यूब कौन सी होती है, उसको उसकी मार्किंग ही आपको नहीं पता। और याद रखना, वेंट्रोप की 100 तक होती है, ठीक है, वेस्टाग्रिन की 200 तक होती है। नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उल जलूल कुछ भी बोल देंगे, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ओके, मैक्सिमम 100 से ऊपर रहेगा किसी भी कंडीशन में, जैसे मैलिग्नेंसी उसमें से एक है मल्टीपल माइलोमा। और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, पॉलीमाइलेजिया रूमेटिका, उसमें भी बड़ा रहता है बहुत, हमेशा मैक्सिमम समय बड़ा हुआ मिलेगा। आरए में भी मिलता है, पर आरए में मोस्टली 40 मैक्सिमम 50 रेंज तक जाता है, ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत डिफॉर्मिटी है तो 60 जाएगा, उसके बाद नीचे गिर जाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा ESR। अब हम आते हैं सीधा MCQ पे। MCQ चले, शैल आई मूव टू MCQ, उस टाइम भी बहुत हो गया है। हाँ सर। ओके, तो क्या करना था हमें, प्लाज्मा का MCQ करना है। कहाँ है प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लाज्मा, किसी को दिखाई दे रहा है प्लाज्मा MCQ, ये रहा। ओके, अब बताओ कि प्लाज्मा कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। 55%, sir. 55%. 55%। द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा आप इज, कह रहे थे कि आरए में प्रोटीन। पेशेंट का नहीं 60 से वाटर ऊपर वाटर नहीं जाता। Water, sir. Water. वाटर वेरी गुड। Which plasma protein is present in maximum concentration? एल्बुमिन। एल्बुमिन Albumin. Albumin mainly helps in, मेंटेनिंग सर ऑन्कोटिक प्रेशर very good, ऑनकोटिक very प्रेशर। good, very good. Which plasma protein is essential फाइब्रिनोजन in blood coagulation? Huh? फिब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन Very good. Next, which of the following is absent in serum but present in plasma? ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। Which of the following is absent in serum but present in Okay. plasma? Electrolytes. अभी मैंने बताया था ना, फिब्रिनोजन, अभी किसी ने बोला फाइब्रिनोजन आंसर, फिब्रिनोजन, यस सही, यस। एकदम सही। गामा ग्लोबुलिन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ा है। इम्यूनिटी हाँ, तो क्या बनाता है ये, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है। नॉर्मल टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 गुड। Which electrolyte is present in highest concentration in plasma? अब बताओ। गेस भी पोटेशियम कर सकते हो, और सोडियम। सोडियम, वेरी गुड। नाउ प्लाज्मा प्रोटीन्स आर synthesized mainly in the है liver, लीवर very good. Which of the following is a transport protein? Very important, बता चुका हूँ, ट्रांसफेरिन। प्लाज्मा हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच मेनली बाय, किसके थ्रू, एल्ब्यूमिन के थ्रू बफर मेंटेन करता है, बफर सिस्टम। बफर सिस्टम। अभी बफर सिस्टम से क्या होता है, बफर सिस्टम किस चीज का बनाता है, बाइकार्बोनेट एंड एसिड्स, है ना। ओके, which buffer system is most important in plasma? बताओ। Bicarbonate buffer. बाइकार्बोनेट बफर। वेरी गुड, ठीक है। द नॉर्मल पीएच ऑफ प्लाज्मा इज, 7.4। वेरी 7.4 गुड।
प्लाज्मा प्रोटीन्स हेल्प प्रिवेंट एडिमा बाय, ये बहुत हजार बार पढ़ा चुका हूँ ये चीज, रीनल सिस्टम में भी, ब्लड चैप्टर में भी। हाँ मेंटेनिंग ऑन मेंटेनिंग ऑन्कोटिक प्रेशर। हाँ, तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या मेंटेन करते हैं? ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा? इसमें से प्लाज्मा का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड। किसका फंक्शन है वो, सभी को पता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का आरबीसी। आरबीसी। अरे ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन तो उसके अंदर रहता है, बट मेन तो हाँ सर, हाँ। आरबीसी है ना। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए फॉर्म किए हैं, इससे बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, अब बहुत लोग होंगे कि बोलेंगे अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेसिक क्लियर होगा तो ही चीजें क्लियर होंगी, वरना कोई फायदा नहीं है। जैसे उस समय किसी ने, जिसने बहुत फटाक से आंसर दिया था अबाउट द ईएसआर की 1000 से ऊपर है, वो ही प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ठीक है, अब प्लाज्मा विस्कोसिटी इज मेनली ड्यू टू, अभी पढ़ा है, प्रोटीन। वेरी गुड, प्रोटीन्स। एल्ब्यूमिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा ऑनकोटिक, ध्यान से सुनना, एल्ब्यूमिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर? 70 to 80%। 70 to 80। हाँ, और 60 के रेंज में भी लिखा होगा तो वो आंसर, वो भी आंसर होगा। ठीक है, ओके। विच प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ अमीनो एसिड्स? एल्ब्यूमिन। मैक्सिमम कौन होता है? मैक्सिमम एल्ब्यूमिन होता है, तो वही एल्ब्यूमिन। रिजर्वायर होगा। तो प्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड मेनली बाय द प्रेजेंस ऑफ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उससे प्लाज्मा का डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये प्लाज्मा और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है? प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू। वेरी गुड, प्लाज्मा प्रोटीन है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में थोड़ी होता है। ठीक है, जी जी। तो आप लोग के क्लियर हो गई होगी। तो ये 20 क्वेश्चंस हमने किए, अब बाकी 20 क्वेश्चंस भी करें। किससे, इसके बाद क्या पढ़ाया मैंने? रेड सेल्स पढ़ाया, ये पढ़ाया ना, आरबीसी। जी जी। चलो अब आरबीसी पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नॉर्मल 4 to आरबीसी 5 काउंट इन एडल्ट मेल इज, 4 to 5 अडल्ट मेल adult male। 5 to 6, 5 to 5 6 से मिलियन। 5.5 था, या 5 से 5.5, तो 5 से 6 भी चलेगा। नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट फीमेल इज 4 to 5। 4 to 5। ठीक है, इन बेसिक में कभी गलती करनी ही नहीं है। ठीक है, इजी चीजों में गलती होती है हमारी। फिर ये बताओ, एवरेज लाइफ स्पैन सबको पता है। 120 days। 120 ठीक है, days। नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 7.2 माइक्रोमीटर, वेरी गुड, 7.2। द नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकॉन्केव डिस्क। Biconcave disc। डिस्क। आरबीसीज आर ए न्यूक्लिएटेड इन Birds। फीटस में, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में। किसने बोला बर्ड्स? मैंने बोला। ठीक है, ह्यूमंस में नहीं होते ए न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड और ए न्यूक्लिएटेड में मतलब क्या है? ओ सॉरी, नहीं, हाँ humans, ह्यूमंस में ए ठीक है, न्यूक्लिएटेड। हाँ, नॉन ओके। न्यूक्लिएटेड। अब ये इसी तरह के क्वेश्चन होंगे और इसी तरह से हम लोग ट्रिक हो जाते हैं। ठीक है, Yes। ओके। हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड मेनली इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इरेथ्रोब्लास्ट। इरेथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, सर। वेरी गुड। तभी द मेन इरेथ्रोब्लास्ट फंक्शन से ऑफ, डिफरेंशिएशन होता था। हाँ वो वाली, वो जो सीरीज है ना, जिसको हम लोग माइलॉइड सीरीज बोलते हैं, एरिथ्रॉइड जी सीरीज जी। बोलते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा, अभी वो नहीं आया ना इसीलिए। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। वेरी गुड। आरबीसी मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिपिड प्रोटीन बाइलेयर। लिपिड प्रोटीन, वेरी गुड। ठीक है, विच एंजाइम प्रोटेक्ट्स आरबीसी फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वेरी गुड। आरबीसी ऑब्टेन्स एनर्जी मेनली थ्रू, अभी एनारोबिक। बताया, एनारोबिक। एनारोबिक, एनारोबिक क्या पूरा? ग्लाइकोलिसिस। यस। ठीक है, तो यही है। अब कोई बोलेगा कि वो पाथवे था, उसमें आपने सारे स्टेप नहीं बताया। अरे भैया, जान के करेंगे क्या जब वो पूछेगा ही नहीं कोई। ठीक है, द साइट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन इज मेनली, वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लीन। स्प्लीन। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। हाँ जी जी जी।
हाँ, एरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड मेनली बाय Kidney. किडनी। किडनी। ठीक है। ओके, देन रेटिकुलोसाइट्स नॉर्मली कंस्टिट्यूट 0.5 to 2%. ठीक है, पर ये तो अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है रेटिकुलोसाइट्स के बारे में। किसी बहुत कौन पता है आंसर? बहुत सर सही मैंने आंसर बताया। बताया। ठीक है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट जो Yes. चैप्टर्स हैं। आज तो थोड़ा टाइम ओवर हो गया, नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये अभी भी नहीं पढ़ा है, ये रेड सेल इंडाइसिस में पढ़ाऊंगा, बट कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल दिए थे यहाँ पे। ठीक 70 है, to मीन 80. कॉर्पस्कुलर 70 to 80। फेम्टोलीटर 80 से 96 फेम्टोलीटर। ठीक है, कोई नहीं, इसमें ये अभी पढ़ाया नहीं तो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर आरबीसी फ्लेक्सिबिलिटी? अभी पढ़ाया मैंने। एक्सपेक्टिंग Actin. एक्सपेक्टिंग Spectrum. Actin. हाँ, इसको भूलना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Flexibility. ओके। फिर उसके बाद होता है आरबीसी सेडिमेंटेशन रेट इज इंक्रीज्ड इन Polycythemia. इंक्रीज्ड इन Okay. सोचो ना, Inflammation. इन्फ्लेमेशन। Inflammation. इन्फ्लामेशन, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में डिक्रीज होता है, डिहाइड्रेशन में डिक्रीज होता है, पॉलीसाइथेमिया में डिक्रीज होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी, मैच्योर आरबीसी? Mature RBC. Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कलर ऑफ आरबीसी इज मेनली ड्यू टू, सबको पता है, हीमोग्लोबिन। Hemoglobin. हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी हेल्प्स इन एसिड बेस बैलेंस बाय Buffer system. हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आप सबको ये समझ में आया होगा क्वेश्चंस के फॉर्म में। ऐसे ही टॉपिक्स के साथ साथ अब क्वेश्चंस किए जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि आपकी अभी जस्ट क्लास भी दी शायद एनाटॉमी की ना, थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना है। मैं थोड़ा लंबा क्लास लूंगा नेक्स्ट क्लास, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास लंबी क्लास होगी तो पहले से ही तैयार करके रखना कि लंबा खिंचेगा। बीच में 5 या 6 मिनट का ब्रेक भी दे दूंगा। ठीक है, उसी हिसाब से फिर हमें टॉपिक कवर करना। हाँ, ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा ब्लड का, वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश रहेगी कि जितना आपका बच्चा है, इम्यूनिटी से लेके सारी चीज। ठीक है, रेड सेल इंडाइसिस से लेके सब कुछ। ठीक है, और इतना नटशेल में कोई नहीं पढ़ाता, इतना नटशेल में, वो भी अप्रोक्सीमेशन विद डिटेल। ठीक है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है फिजियोलॉजी में, प्रैक्टिस और मेडिसिन में, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सर पैथोलॉजी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के साथ कवर होगी सर? क्या बोल रहे हैं? पैथोलॉजी जो है सर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के साथ में कवर होगी पैथोलॉजी तो सर? देखिए अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, पैथोलॉजी की क्लास मार्च में स्टार्ट होगी पॉसिबली। हाँ ठीक है, और हो सकता है नेक्स्ट संडे डेमो क्लास भी हो पैथोलॉजी की, वो अलग से टीचर लेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप ग्रुप पे भी मेरे को लिख सकते हो। एंड टाइम हो ये गया। लास्ट एक मिनट, Sir, लास्ट की डेमो PYQs. के बाद पेड हेलो, क्लासेस होंगी पैथोलॉजी की, जिसको भी ज्वाइन करना है हम लोगों को कांटेक्ट कर ले। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम से सो क्लासेस। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, ऑलवेज आस्क इन द ग्रुप ऑल्सो। और क्योंकि हमें पता है कि क्लास में थोड़ा सा कभी कभी टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, और कवर अप करने के लिए लंबी क्लासेस भी चलेंगी, पर लंबी क्लासेस के लिए थोड़ा सा अपने आप को तैयार करके रखना है कि हाँ भाई, आप जी हम लोग 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हो। ठीक है, ओके, आई होप मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड Thank you, नाइट sir. सर। Good night. Thank you so